morning all of you. How are you? I think all of you fine. Now today our topic is subject verb agreement. Okay? Subject verb agreement. Subject verb agreement also known as syntax. इसको syntax के नाम से भी जाना जाता है. Okay? If anyone asks what is syntax, now syntax is also known as subject verb agreement. Syntax is that branch of English language in which we study the art of using correct verb. Clear? Syntax means सेंटेंस स्ट्रक्चर अर्थात अंग्रेजी में वाक्य संरचना के नियमों को जानना और उनको शुद्ध लिखना आवश्यक है. सिंटैक्स टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंटैक्स. फर्स्ट कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट. कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट सेम वर्ड. Concord means also सहमति and agreement means also सहमति. Okay, and next part order position. It means word order, position in a sentence. Okay, तो first concord or agreement and second order position word in position in a sentence. मतलब sentence में word का कौन सा position है. ठीक है. तो बाई कॉन्कर्ड इज मीन फॉर्मल एग्रीमेंट इन पर्सन, नंबर, जेंडर और टेंसेस बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लियर? वेरियस पार्ट ऑफ सेंटेंस. कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट. By concord is mean formal agreement in person, number, gender or tenses between various parts of sentence. And second number order position. Word order position in a sentence. Concord or agreement. Concord or agreement वाक्य विभिन्न भागों में सामंजस्य पर्सन, नंबर एवं जेंडर तथा टेंस के अनुसार किन नियमों के अनुसार होता है चेंजेस, जिसका अध्ययन हम एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है. एंड ऑर्डर पोजीशन. वर्ड ऑर्डर पोजीशन इन अ सेंटेंस. पोजीशन इन अ सेंटेंस. वर्ड की जो पोजीशन होती है सेंटेंस में उसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे भी. पोजीशन, प्रीपोजीशन में, एडवर्ब में, कंजक्शन में अलग अलग विस्तृत रूप से उसको हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इट मीन्स सब्जेक्ट का वर्ब से एग्री होना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं. मतलब कि आपका सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को एग्री होना ही पड़ेगा. अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस में वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो इट मीन्स योर सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग. क्लियर? तो द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. द वर्ब पर्टिकुलर वर्ब की बात हो रही है. द वर्ब मस्ट एग्री हैव टू एग्री. मतलब वर्ब को सब्जेक्ट से एग्री होना ही पड़ेगा. द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से वर्ब का एग्री होना बहुत जरूरी है इन नंबर एंड पर्सन. उसी के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से आपको आपकी वर्ब को एग्री होना पड़ेगा. ठीक है. And next thing is, all of you listen very carefully and keep in your mind. All the verb is always plural. All the verb means it means all the actual verbs.
एक्चुअल वर्ब, जो भी वर्ब्स हमें मिलती हैं, जैसे गो, रीड, स्विम, प्ले, जंप, स्पीक, व्हाट वी विल डू, जो भी हम करेंगे, जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है उसमें जो भी वर्ब हमारी है, जो भी हमारी क्रिया है, वो इंग्लिश में हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। इसी बात को आपको रखना है दिमाग में कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, सब प्लूरल होती हैं। जैसे ये आपका हुआ ना प्ले, राइट, प्ले, राइट, गो, रीड, जंप, सिंग, सिंग, ये सब जितनी भी वर्ब्स हैं ना, देखने में देखिए आपको देखने में लग रही है ना सब सिंगुलर है, सब देखने में सिंगुलर है ना, क्योंकि किसी में यस और यस नहीं ऐड हुआ है, तो देखने में तो नहीं लग रही है, बट ये सब प्लूरल फॉर्म में है, सब प्लूरल फॉर्म में है। इस बात को दिमाग में रखिए, क्योंकि बच्चे ये ऑलरेडी जानते हैं ना कि हम यस और यस लगा के नाउन में क्या करते हैं, नाउन में हम यस और यस लगा के नाउन को प्लूरल बनाते हैं। टेबल है ना, TABLE हुआ ना, इसको हमने प्लूरल किया तो क्या बन गया, TABLES, यस लगा दिए तो ये क्या बन गया, दिस इज द प्लूरल एंड दिस इज द सिंगुलर। सो बच्चों के दिमाग में ये ज्यादा फीड रहता है कि यस और यस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन नाउन का क्या है, यस और यस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, बट जस्ट अपोजिट इन द वर्ब, नाउन वर्ब में यस और यस लगा के नाउन वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। इसी बात को दिमाग में सबसे ज्यादा आपको फीड रखना है, लर्न बाय हार्ट, अच्छे से दिमाग में इसको फीड करो कि नाउन में यस और यस लगाकर प्लूरल बनता है और वर्ब में यस और यस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखे रहोगे तो आपका गलत नहीं होगा। नाउ दिस इज क्लियर ना, कि जितनी भी वर्ब